सावन महीने में हर साल कांवड़ यात्रा होती है, लेकिन इस बार की कांवड़ यात्रा कई और वजहों से चर्चा में रही। नेम प्लेट विवाद तो कहीं हिंसा और उपद्रव की तस्वीरें, यहाँ तक कि सीआरपीएफ जवान को भी नहीं बख्शा। इस बार कांवड़ यात्रा से उपद्रव की तमाम खबरें और तस्वीरें सामने आई। कुछ पर एक्शन भी हुआ। कांवड़ यात्रा के बाद हरिद्वार की सड़कें भी ट्रैफिक से बेहाल रहीं। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। कांवड़ यात्रा तो समाप्त हो गई, लेकिन हरिद्वार रोडवेज को बड़ा नुकसान पहुंचा गई। मेले में हरिद्वार रोडवेज को करीब 1 करोड़ का घाटा हुआ है। मेला अवधि के दौरान रोडवेज बसों को सवारियां नहीं मिली, जिसके चलते तमाम बसों के पहिए थमे रहे। करीब 13 दिन चले कांवड़ मेले में हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड को शिफ्ट कर 3 अस्थायी बस अड्डों से संचालित किया गया था। हालांकि भारी भीड़ और रूट डायवर्जन के चलते इन अस्थायी बस अड्डों पर भी यात्रियों की आवाजाही न के बराबर रही। रोडवेज बस स्टैंड के अधिकारियों के मुताबिक मेला अवधि के दौरान हरिद्वार रोडवेज को करीब 1 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। देखिए, क्योंकि इस बार इस बस अड्डे से इधर 3 बस अड्डे बनाए गए थे, जहाँ पे यात्री अच्छी तरह उपलब्ध नहीं हुआ, जिस कारण हरिद्वार डिपो को लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास हानि हुई। इसका कारण यही रहा कि यात्री उपलब्ध नहीं हुए या बस अड्डों पर पहुंच नहीं पाए, जो भी है, और कुल मिलाकर यात्रियों की संख्या बहुत कम रही। जी हाँ, चंडी पुल पे सिर्फ खड़ी रही है गाड़ियाँ, इतना यात्री उपलब्ध नहीं हो सके। जी हाँ, कुछ ऐसी गाड़ियाँ थी जैसे हल्द्वानी से टनकपुर चलती है और हल्द्वानी से देहरादून चलती है, टनकपुर से देहरादून चलती है, वो गाड़ियाँ बीच में आकर गौरी शंकर पे ही डंप हो जाती। कांवड़ यात्रा समापन के साथ हरिद्वार भक्तिमय तो हो गया, लेकिन प्रशासन और नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती छोड़ गया। कांवड़ यात्रा के बाद हरिद्वार शहर में हजारों टन कूड़े का अंबार लग गया। हर की पैड़ी, मालवीय घाट समेत तमाम गंगा घाटों और दूसरे रास्तों पर हर तरफ कूड़ा कचरा और प्लास्टिक की थैलियां भी नजर आईं। हर की पैड़ी, मालवीय घाट समेत तमाम गंगा घाटों और दूसरे रास्तों पर हर तरफ कूड़ा कचरा और प्लास्टिक की थैलियां नजर आ रही हैं। नगर निगम की ओर से कूड़े को उठाने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। नगर निगम की टीमें शहर भर में पसरे हुए कूड़े को साफ करने में जुट गई हैं। नगर आयुक्त के मुताबिक कूड़ा उठाने के लिए एक्स्ट्रा मैन पावर लगाई गई है। रात भर टीम हमारी लगी रही और कल मैक्सिमम घाट्स कल हमारे क्लीन हो गए थे। 1-2 घाट्स बचे हुए थे, विष्णु घाट और बिरला घाट, वो भी आज क्लीन हो गया है। और अभी जो प्लान है वो ये है कि जो अन्य स्पॉट्स जैसे बैरागी है, पंदीप टमगादर टापू, जो बड़े फील्ड्स हैं जहाँ पे पार्किंग का भी स्पॉट्स रहता है और कई सारे टेम्परेरी शॉप्स भी लगते हैं, तो वहाँ पे अभी हमारा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चल रहा है। और क्योंकि फिर वहाँ से ज़्यादा कूड़ा निकलने की स्थिति होती है, तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ पे मैक्सिमम सफाई हो जाए। विशेष अभियान भी चलाएंगे, अन्य विभागों को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। सैटरडे से हम लोग एचआरडीए के साथ भी इन्वॉल्व होंगे। इसमें हम लोग अपील भी करेंगे पब्लिक के साथ कि आप लोग सफाई अभियान में भी इन्वॉल्व हो। नगर निगम के साथ साथ एचआरडीए भी सफाई व्यवस्था में शामिल हुए। एचआरडीए के उपाध्यक्ष ने जनता और अखाड़ों से अपील की है कि सभी हरिद्वार के सफाई अभियान में जुड़े। कल कांवड़ का आखिरी दिन था और वो उन लोगों ने साफ सफाई मैक्सिमम कर दी है, लेकिन फिर भी एक ये हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जब कांवड़ खत्म हुआ तो देख सकते हैं कूड़ा हमारा काफ़ी मतलब हर जगह फैला हुआ है, अभी भी फैला हुआ है। ऑल्दो नगर निगम ने काफ़ी अच्छा काम कर लिया है, तो एक जन आंदोलन बनाया जाए, हरिद्वार की जनता इसमें इन्वॉल्व हो, सारी संस्थाएं इन्वॉल्व हो, अखाड़े इन्वॉल्व हो, और हम लोग मिलकर एक अभियान चलाएं जिस तरह हम सफाई कर सकें हरिद्वार में। और मेरी आपके माध्यम से पूरी जनता को अपील है, हरिद्वार की जनता को अपील है कि इसमें सब लोग एक जन भागीदारी करके यहाँ साफ़ सफाई का एक अभियान चला जाए। और फ्यूचर में हम लोग जो कूड़ा है और जितनी भी गंदगी जो फैलाते हैं उसको हम लोग डस्टबिन्स में डालें या फिर नगर निगम की जो गाड़ी आती है उसमें डालें।